हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए 4th सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी 5th यूनिट का जो टॉपिक 3 है हमारा आज का एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्मचारी लाभ। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है, मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर सैलरी तो दी ही जाती होगी, जो भी बेसिक सैलरी होगी वो तो दी ही जाती है, लेकिन सैलरी के साथ साथ जो अदर फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मतलब एम्प्लॉय को जो भी अलग से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। Employee benefits are the extra facilities and reward given to employees by the company apart from salary or wages. A company gives medical insurance, bonus, paid leave and PF to employees along with salary. देखो, जो कर्मचारी लाभ है मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट वे अतिरिक्त सुविधाएं मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी है और रिवॉर्ड है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा देती है। जो बेसिक सैलरी होगी किसी भी एम्प्लॉय की, वो सैलरी तो उसे मिलती ही मिलती होगी, लेकिन अलग से उसको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी या बेनिफिट्स या हम कह सकते हैं कि रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, सैलरी के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, ठीक है, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस करवाना, बोनस है, पेड लीव है, सिक लीव है, कैजुअल लीव दी जाती है, पीएफ दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, ग्रेजुएटी लीव दी जाती है, और जैसे यहाँ पर कहना चाहिए कि मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दिया जाता है। ये मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। ठीक है, तो सैलरी के साथ साथ ये जो अलग से रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसी को एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, देखो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके एम्प्लॉय बेनिफिट्स के। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के टाइप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर देखो, फर्स्ट है यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब आर्थिक लाभ, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स गैर आर्थिक लाभ। थर्ड है फिर यहाँ पर वेलफेयर बेनिफिट मतलब कल्याणकारी लाभ। ठीक है, तो जो मॉनेटरी बेनिफिट है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है और वेलफेयर बेनिफिट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये तीनों टाइप्स को अभी डिस्क्राइब करना है, तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है, आर्थिक लाभ। बेनिफिट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसों के रूप में दिए जाने वाले लाभ। जो पैसे के रूप में दिया जाता है उसे कहा जाता है मॉनेटरी बेनिफिट। एक लाइन में आपको याद रखना है कि पैसे के रूप में दिए जाने वाला जो लाभ है या बेनिफिट है वो होता है मॉनेटरी बेनिफिट, जिसे आर्थिक लाभ कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय को बोनस दिया जा रहा है, फेस्टिवल के टाइम पर जो भी बोनस दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, ठीक, प्रोवाइडेड फंड मतलब पीएफ, सैलरी से पीएफ कटता है, ठीक है, ग्रेजुएटी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें पैसों के रूप में ही मिलता है एम्प्लॉय को। तो ये क्या है, मॉनेटरी बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को पैसे के रूप में दिया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। अब देखो, मॉनेटरी बेनिफिट जो पैसे के रूप में दिया जा रहा है, तो नॉन मॉनेटरी ऑब्वियसली ये पैसे के रूप में नहीं दिया जाता होगा, तो किस रूप में दिया जाता है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जिसे हिंदी में क्या कहा गया है, गैर आर्थिक लाभ कहा गया है। बेनिफिट्स नॉट गिवन डायरेक्टली इन मनी बट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन एंड कंफर्ट, वे लाभ जो सीधे पैसे में नहीं दिए जाते। मॉनेटरी बेनिफिट पैसे में दिया जाता है, नॉन मॉनेटरी पैसे के फॉर्म में नहीं दिया जाता है। ये फैसिलिटीज़ और सेटिस्फैक्शन के मतलब जो कंफर्ट है, एम्प्लॉय को कंफर्ट और जो उसका सेटिस्फैक्शन है उसके फॉर्म में ये प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे कहा जाता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। एग्जाम्पल देखते हैं,
जैसे किसी एम्प्लॉय का अगर प्रमोशन हो जाता है तो वो कितना हैप्पी होता है, कितना सेटिस्फाइड होता है ना। ट्रेनिंग दी जाती है अगर किसी एम्प्लॉय को, रिकॉग्नाइजेशन, अगर किसी एम्प्लॉय को सम्मान दिया जा रहा है। हर एम्प्लॉय के लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय को मान सम्मान रिकॉग्नाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, लचीला कार्य समय, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, ऐसे नहीं कि मतलब उसको कंपनी में लगे ही रहना है, अपने हिसाब से वो काम कर सकता है, अपने हिसाब से वो ब्रेक ले सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग आवर है वो फ्लेक्सिबल होना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें पैसों के रूप में नहीं दी जा रही है, ये यहाँ पर एम्प्लॉय की मतलब जो उसका कंफर्ट है, जो उसका सेटिस्फेक्शन है, उसके फॉर्म में दिया जा रहा है। तो ये क्या होता है, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होता है, ठीक। मॉनिटरी बेनिफिट जो पैसे के फॉर्म में दिया जा रहा था, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो एम्प्लॉय को उसके सेटिस्फेक्शन और कंफर्ट के हिसाब से दिया जाता है। अब है वेलफेयर बेनिफिट, कल्याणकारी लाभ। देखो, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉय हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, कर्मचारियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए दिए जाने वाले लाभ। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, ठीक, एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, कैंटीन की फैसिलिटी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को कहा जाता है वेलफेयर बेनिफिट्स, ठीक। आगे देखते हैं आप, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के, कि अगर एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो उसके क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन, देखो अगर एम्प्लॉय को उसके हिसाब से मतलब उसके सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट के हिसाब से एम्प्लॉय के वेलफेयर पे और पैसे के रूप में सभी तरीके से उसको अगर फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहा है, तो एम्प्लॉय यहाँ पर मोटिवेट होगा ही, उसका मोटिवेशन जो है एम्प्लॉय का वो इंक्रीज होगा ही होगा। साथ में यहाँ पर उसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉय का अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से वो सेटिस्फाइड रहेगा। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय जब सेटिस्फाइड रहता है तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करता है। जब एम्प्लॉय और ज़्यादा अच्छे से काम करता है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो इजीली अपने गोल को अचीव भी कर पाता है। साथ में देखो, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, जो एम्प्लॉय का टर्नओवर होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब एम्प्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके या कंपनी को छोड़ करके नहीं जाते हैं, नौकरी बार बार एम्प्लॉय जो है वो छोड़ करके नहीं जाते हैं। जब एक एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाइड रहे, उसको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन होकर के रहना चाहेगा, लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विसेज देगा, ठीक है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जब एम्प्लॉय मोटिवेट है, सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर देखो जब वो काम अच्छे से कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्रिएट अ गुड कंपनी इमेज, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को सारे बेनिफिट्स दे रही है, सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, तो उसकी जो इमेज है, इमेज भी उसकी अच्छी बनेगी, उसकी इमेज भी बिल्ड होगी, गुड इमेज रहेगी मार्केट में। तो ये देखो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स देने के ये सारे क्या है, महत्व हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। इसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं कंक्लूजन। बहुत इजी टॉपिक है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा बिल्कुल ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है कि याद नहीं हो पाएगा या हम भूल जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट नाम से ही टॉपिक बहुत इजी है। कंक्लूजन देखते हैं इसका, निष्कर्ष। एम्प्लॉय बेनिफिट्स हेल्प एम्प्लॉयज फील सिक्योर, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी लाभ, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एम्प्लॉय को यहाँ पर सिक्योर, सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड, मतलब कहना चाहिए कि प्रेरित महसूस कराने में मदद करता है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर मोटिवेट होगा, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होगा, रिटेन हो करके रहेगा, एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ में यहाँ पर जो कंपनी की इमेज है वो भी गुड इमेज रहेगी, इमेज यहाँ पर इसकी जो कंपनी की इमेज है वो भी बिल्ड होगी, ठीक। तो हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है।
I hope this topic is clear and thank you for watching this video.